बीजेपी की अब कारण की बात ही नहीं है, बीजेपी से बढ़िया कोई काम ही नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, पर कह रहे बिहार की राजनीति में परिवर्तन आएगा और परिवर्तन में तेजस्वी को युवा पसंद कर रहे हैं। अरे वो उसके अपने वो देश को बिहार को क्या संभाल लेगा, वो अपने बड़े भाई साहब को ही संभाल ले, अच्छा। और उसके बाद अपने पापा जी को संभाल ले। देखिए ये तो खैर उनका पारिवारिक मामला है, पर इसे देखते हुए तो नहीं, लालू जी का ऐसा कहना है कि बिहार का भविष्य तेजस्वी के हाथ में। अरे भाई, जब आप परिवार का मसला हल नहीं कर पा रहे तो डिस्ट्रिक्ट का मसला कैसे हल कर पाएंगे? जो आदमी अपने परिवार का मसला हल नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रिक्ट का मसला कैसे हल होगा? अच्छा देखिए, एक तरफ आप भाजपा को कह रहे हैं, पर वहाँ नीतीश सरकार है, जनता नीतीश जी को काफी पसंद कर रही है। तो वो अपना बीजेपी का ही चला है। जी, गठबंधन की सरकार। हाँ, बीजेपी का ही चला है। क्या लगता है इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा को मौका मिलेगा? ठीक बात मिलेगा। मिलेगा। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है किसे मौका मिलना चाहिए बिहार में? बीजेपी आ जाएगा। बीजेपी, रीजन क्या है बीजेपी को छाने का? अरे आप गुजरात में आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या है लेकिन बीजेपी। कह रहे बिहार की जनता आज भी पलायन कर रही है और लालू जी का रास्ता तब भी पलायन। जिनको बीजेपी के बारे में पूछना है ना, आप गुजरात में एक बार आ जाओ, पता चल जाएगा क्या है। राहुल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? वो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना देखिए, चाहिए। नीतीश चाचा और एनडीए के अधिकतर वोट महिलाओं से हैं और उन्हीं महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, यही गठबंधन की सरकार बनेगी, यही। हाँ, यही। अब तेजस्वी दावे कर रहे हैं कि नीतीश जी बुढ़ा गए, अब राजनीति छोड़। नहीं, उनको तो घर से ही निकाल दिया, कुछ नहीं होने वाला है। उनके बड़े भाई को निकाला गया। हाँ, तो घर का मामला अभी सोल्व नहीं कर पा रहे, ये कहाँ से सोल्व बिहार की कर राजनीति कैसे सोल्व करेंगे? हाँ, वही तो वही। कह रहे हैं अभी भी कुछ विकास देखने को नहीं मिला। आपको लगता है कुछ विकास हुआ है बिहार में? बिहार का तो पता नहीं, अब गुजरात में आ जाओ, पता चल जाएगा गुजरात में आपको। हुआ है? हाँ, बहुत हुआ। भाजपा सरकार काम बहुत काम। तो इसी को देखते हुए बिहार में मौका देगी जनता? बिल्कुल देगी, बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बननी चाहिए? कहाँ पे? हाँ? कहाँ पे? बिहार में भाजपा ऑलवेज। भाजपा। कारण क्या है भाजपा को चाहने का? मोदी ओनली। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पे भाजपा आएगी बिहार में। बस उसके तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि युवा नेता की मांग जनता कर रही है और युवा नेता तेजस्वी एक अच्छा चेहरा है। मोदी के पास भी युवा नेता है ना, हाँ। उनके पास भी बहुत कौन है युवा नेता चेहरा? बिहार में तो मुझे पता नहीं, हमारे बिहार गुजरात में बहुत नहीं है। पता। चलिए, फिर भी कैसा नेता होना चाहिए बिहार की गति? अच्छा, मतलब युवा जो अच्छे से काम। क्या कहेंगे, सहमत हैं इनकी बातों? जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी, योगी जी को भेजेंगे? ज्यादा कोई दिक्कत आएगी तो योगी को भेज देंगे, आज तो बिहार में क्या दिक्कत है? योगी जैसा शासन आना चाहिए। हाँ। क्या कहेंगे भैया, किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी जी लोग ना बटोगे तो कटोगे, तो इनकी बात है ना, वहाँ लालू का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, बड़े तो छोटा। अच्छा, हाँ। लालू का लड़का बनेगा। जनता जो है, अच्छा इधर आइए थोड़ा सा, जनता जो कह रही है भाजपा आएगी। भाजपा बढ़िया लगी है। पहले कहती है जहाँ झोपड़ी में मकान है, हाँ। बाद में घर तोड़ने लग जाती है। क्यों दे, क्या विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का? अवैध जगह पे आप अपनी झुग्गी बनाएंगे और नहीं तोड़ेंगे सरकार। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था, 2500 भी देंगे। कहाँ दिया 2500 रुपए? जिस पर लाल कार्ड होगा उसे 2500 मिलेंगे। क्या कहेंगे सर? असल बात क्या है कि जितनी जगह है, अवैध जगह है, जब हम लोग रास्ता ही निकलने की जाम कर देंगे तो निकलेंगे कहाँ से? विकास कहाँ से होगा? क्या कहेंगे? जब संतुलन ही विकास नहीं कराना है क्या बिहार के अंदर आपको? अरे विकास करेगा जब जी, हमारी सरकार तो बनाना तो 2025 में आपकी सरकार कौन सी है? गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की? हाँ। कौन सी गठबंधन? एनडीए गठबंधन? कांग्रेस लालू का लड़का है, वो कांग्रेस कौन सी गठबंधन है पहले ये बताइए। गठबंधन की सरकार लड़ रही है ना, नहीं, वहाँ पे। कांग्रेस और लालू की कौन सी गठबंधन का नाम? दोनों कट्टे होकर लड़ रहे हैं ना देखिए, यहाँ। सरकार बनानी है आपको, पर नाम भी नहीं पता। नहीं, नाम ऐसे क्या? मालूम है तो क्या सरकार बनाएंगे, तो खुद ही नहीं मालूम है बिहार में कौन नेता सही लालू है। आएंगे। इनको कुछ नहीं मालूम है, इनको क्या पता है बिहार के बारे में? ये पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी के है। चिराग पासवान आना चाहिए, उससे कोई नेता कोई सही है अच्छा, युवा नेता? बिल्कुल नहीं हुआ ना, चिराग पासवान आना जनता के चाहिए। दिलों में वास कर रहे हैं तेजस्वी यादव, युवा चेहरा है। कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चिराग की पासवान आएंगे बिहार में, कितना तुम रगड़ लो, चिराग की पासवान आएंगे। कितना भी रगड़ लो, बिहार के बीजेपी कहीं आएगी, चिराग पासवान ही आएंगे, बिल्कुल तुम कितना रगड़ लो, बिल्कुल। बिहार के अंदर 243 सीटें, अच्छा। और 43 सीटें है ना मुसलमानों की है। हाँ। जब वक्त बोर्ड बिल लागू हुआ था, नीतीश कुमार ने कहा था मुसलमानों के साथ रहेंगे, नेहरू ने भी ये बात बोली थी। फिर जाकर वहाँ लोकसभा में क्यों सपोर्ट बनकर पे क्यों खड़े हो गए थे? अच्छा, आप भी मुस्लिम है क्या? हाँ। नीतीश जी ने कहा वादे पूरे नहीं किए। कहाँ करे, एक भी वादा नहीं पूरा करा। कौन करेगा वादे? कौन करेगा? हमारी सरकार करेगी। अच्छा, गठबंधन- मतलब अभी मौजूदा सरकार आपकी सरकार ही नहीं है। अरे नहीं, हमारे तो बताओ देखिए, जो सरकार क्या क्या काम किया है? हाँ। बीजेपी ने मुसलमानों के साथ में इतना काम किया है कि आप सोच ही नहीं सकते। जी। अच्छी यात्री बढ़वा दिए, हाँ। वहाँ जितने जेल में थे सब आजाद करा दिए, जी। और कहीं में हिंदू मुसलमान का तो कोई मैटर ही नहीं है। सबको घर मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है, सबको रोड मिल रही है, सबको विकास मिल रहा है, फालतू जगह फ्री की जा रही है। और योगी जी ने तो आज तो जितनी बवाल थे सब खत्म किए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान का मैटर क्या है? कुछ नहीं, ये तो खाम का बवाल पाले फिर रहे हैं। सरकारों जितनी सुविधाएं सब आज तो जितनी सुविधाएं सरकारों 99% तो मुसलमान ही फायदा उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? कह रहे फायदा भाजपा सरकार के कार्यों का मुस्लिम उठा रहे हैं और वही मुस्लिम उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर। एक भी सवाल बता दो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम कराओ। अच्छा। एक भी बता दो। आप कह रहे काम नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? कह रहे भारतीय जनता अरे भाई, आज के यात्री किसने बढ़वाए? बीजेपी ने बढ़वाए। वहाँ थे जितने लोग जेल में पड़े थे आजाद किसने कराया? बीजेपी ने कराया। महिला के लिए लॉ लेके आए, 3 तलाक हटाया, हाँ, 3 तलाक हटा दो, मैंने वक्त बिल लेके आ गए।
वक्त भी आगे लेकर है तो भी सपोर्ट ना बनते ना, वो नीतीश नायडू है तो पास नहीं होता है और पलटी मार देते ना तो सरकार मारी पड़ती है। अच्छा, लालू के बेटे तेजस्वी इसका विरोध कर रहे हैं वक्त का, इसलिए आप चाहते हैं कि तेजस्वी को मौका मिले। अच्छा, आप भी वक्त का समर्थन नहीं करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं करते। वक्त क्या है? क्या है वक्त क्या है? वक्त ये चीज है मुसलमानों में बिल्कुल जायज नहीं है, कोई अपने दिल से, जान से, धन से कर सकता है। किसके लिए यूज होता है? वो है ना मतलब किस कार्य में यूज होता है? मदरसा, मस्जिद और कब्रिस्तान। ठीक है, कितने बनवा दिए? क्या मदरसा, कब्रिस्तान और ये जो आप कह रहे हैं कितने बनवा दिए? मतलब आंकड़े तो देंगे ना। हाँ, मैं काफी वक्त की जमीन पे कितना बनवाए हैं? आंकड़े दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो लागू करना चाह रहे हैं, हम नहीं बनवाना चाहते, नहीं ये आंकड़े मांगती है, सबूत मांगती है जनता। सुनो एक मिनट, ये लोग ठीक से यही नहीं जानते थे कि बैंक से और सरकार से क्या प्रॉपर्टी ली जाती है, क्या फायदा उठा सकते हैं। सबके खाते खुलवाए। जब बैंक जैसे मतलब बैंक के पास, जब गवर्नमेंट के बाद तुम जाओगे नहीं तो क्या फायदा उठाने मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। लोगों के खाते ही नहीं थे, बैंकों से डरते थे, गवर्नमेंट से किसी तरह का फायदा नहीं उठाना चाहते थे। डिजिटल जो है ये भाजपा लेके आई और क्या, तो मतलब आप चाह रहे हैं भाजपा को। युवा क्या सोच सकते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? युवा सोच अगर रखते हैं ना तो सबसे ज़्यादा अपनी शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए बिल्कुल, और अपना व्यवसाय के लिए। शिक्षा और व्यवसाय पे कौन गौर करेगा? किस पे भरोसा कर रहे हैं युवा? भरोसा अगर देखा जाए तो जैसे कि 2014 के पहले चाहे आर्मी की भर्ती हो, चाहे नेवी हो, चाहे जितना डिफेंस है सब कितने में कर दिया? 4 साल में कर दिया। इसके पहले कितना था? अग्निवीर की बात कर रहे हैं आप? अग्निवीर, केवल अग्निवीर हुई है 4। अग्निवीर में कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है? पोस्ट जो होती है उसमें किया है। पर देखिए ये हालात देखते हुए क्या लगता है, किससे मौका देगी जनता? इसे तो सबसे बढ़िया कांग्रेस ही थी, क्योंकि उसके ज़माने में रैली भर्ती आती थी, साल में 8-8, 9-9 भर्ती आती थी। अब 8-8 साल में एक भर्ती। क्या कहेंगे सर? कह रहे भाजपा जो है युवाओं के लिए काम नहीं कर रही, आपको लगता है? मैम जल्दी से दिखेगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। सबका ऐसा कहना है कि शिक्षा पर गौर नहीं करती है भाजपा सरकार, और इसी को देखते हुए बिहार में बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस में भी सब कुछ था, नकल चल रही थी खुलेआम। यूपी की क्या हालत है आपने देखा होगा। थोड़ा सा क्या लगता है फिर किसकी सरकार बननी चाहिए आपके? अभी तो चली रही है, ये तो चलेगी, अभी तो चलेगी। एनडीए सरकार से भी जनता जो है नाराज दिख रही है, उसे देखते हुए क्या लगता है, मौका देगी? जनता तो कुछ भी कर सकती है, जनता का वो है, लेकिन इतनी जल्दी अभी तो यही चलेगी। अच्छा, अभी यही चलेगी। कह रहे हैं पलायन कर रहे हैं युवा, रोजगार नहीं है। थोड़ा सा आ गया जी, रोजगार नहीं है बिहार में। बिहार में तो हालत सुधरने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ सब कुछ रोजगार है जो करना चाह रहा है। क्या लगता है एनडीए सुधार पाएगी? लगभग 15 वर्ष की सरकार है, बिहार का आइडिया नहीं है। और किस पे भरोसा किया जा सकता है? बिहार में तो आइडिया नहीं है। अभी जैसे दिल्ली में आप सरकार देख रहे हैं, करंटली बनी है भाजपा की सरकार, हरियाणा में बनी है, इसे देखते हुए क्या लगता है बिहार में किसे मौका मिलना चाहिए? यहाँ तो अभी 2-3 महीने हुए हैं, तो हरियाणा को तो देख लिया थोड़ा सा। अभी तो 2-3 महीने हुए तो अभी कुछ नहीं कहा जाता, अभी 1 साल के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, पार्टी विशेष की बात करें तो आप बीजेपी दावे कर रही है, कांग्रेस कर रही है, आरजेडी कर रही है, जेडीयू कर रही है, तो मौका किसे देना चाहेंगे आप? जहाँ तक माहौल के हिसाब से तो बीजेपी लग रही है। माहौल के हिसाब से क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं माहौल के अनुसार बीजेपी आनी चाहिए। माहौल अगर खराब हुआ है तो सबको पता है, धर्मवाद, जातिवाद और गैंगवार और ये हमले जितने हो रहे हैं सरहदों पे, ये इसके पहले की तुलना में कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं? सबसे पहला सवाल। ठीक है, आप सरकार पे इसका भी आरोप लगा रहे हैं? मतलब सरकार पे आरोप देखो जो है वो है, लेकिन जो मुद्दा है, कह रहे हैं कि हमले जितने हो रहे हैं उसका कारण ही सरकार है। कहाँ हमले हो रहे हैं? अब तो हमले ही नहीं हो रहे। हमले तो किसी टाइम होते थे, कहीं भी बम फट जाता था, कहीं कुछ भी हो जाता था। अब कहाँ हमले हो रहे हैं? देखिए इनका कहने का मतलब है अभी पहलगाम हुआ, उरी का हुआ, जवाब भी तो दिया ना, पुलवामा हुआ, उरी का हुआ, जवाब भी तो दिया ना सर। क्या जवाब नहीं दिया। अभी पहलगाम का ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, वो तो अच्छा हुआ, वो बात, उस बात से हम सहमत हैं। एक्शन तो ले रही है ना 370 हटाई, उसके लिए हम सहमत ठीक है। हैं, लेकिन जो आज देश की हालत है उसमें मैं देखो किसी पार्टी का विपक्ष नहीं लेता हूँ और न विपक्षी हूँ। मुझे सिर्फ सरकार से सवाल करने हैं, जबकि सरकार से सवाल वही इंसान कर सकता है जो कि किसी पार्टी से ना हो। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये सब देखते हुए किसी एक पे तो भरोसा होगा, कोई ऐसे नेता है जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये आपकी शिक्षा के लिए कुछ करेंगे, ये कुछ बदलाव करेंगे? देखो नेता को देखो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो हर चीज में करप्शन है। तो आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? वोट का भी मेरा कोई वही नहीं। देते हैं कि नहीं? वोट देता हूँ। हाँ, देश के नागरिक है ना, देश के नागरिक, चुनने का अधिकार है ना? चुनने का फिर अधिकार किसे चुनेंगे? जो हमारे देश के लिए अच्छा, हित के लिए अच्छा देश के लिए काम कौन कर रहा है? देश के लिए तो देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आर्मी की ट्रेनिंग, मौजूदा सरकार से खुश है कि नहीं? मैं आर्मी की तैयारी करता था, पता है 60 किलोमीटर का डेली का रिकॉर्ड था, एक टाइम में दौड़ता था। ठीक है, वो तो आपकी योग्यता है, अभी किसी में योग्यता लग रही है कि बिहार की जब गवर्नमेंट भर्ती नहीं निकालेगी तो बताओ युवा क्या करेंगे? अरे भाई, जितनी फौज रखनी चाहिए उसे 4 भागों में बांट के 4 गुनी फालतू रख रखी है, और क्या करें? ये गवर्नमेंट की नौकरी तो इसलिए लोग ढूंढ रहे हैं कि उसमें खाली मौज लेनी है, और भी तो बुतेरे धंधे हैं। देखिए आर्मी की जो नौकरी है तो टफ होती है, आर्मी के लिए मजे लेने नहीं आते हैं। क्या कहेंगे सर? वैसे बिहार में किसे मौका मिलना चाहिए? जी एनडीए का एक तरफा। तो कह रहे हैं एनडीए
एनडीए भी रोजगार नहीं दे पाई इन जैसे युवा। कौन कह रहा है भाई साहब कि एनडीए रोजगार नहीं दे पा रहा है? इतना रोजगार है कि बाहर से लोग को बुला के दे रहा है। 2.5 लाख टीचर का वैकेंसी था, 88,000। एक सेकंड भाई साहब पूरा होने दो, उसके बाद बोलते रहना, मैं भी खुद सुनूंगा। 88,000 पुरते बिहार में भौ बोल गया। लंगड़ा लुल्ला जैसा भी था, बीएड डीएलएड किया हुआ सारा पूरा 88,000 में आ गया। उसके बाद बाहर से ले जाके भर्ती करना पड़ा, तब जाके 2.5 लाख पूरा हुआ। कौन कहता है रोजगार नहीं है? बता दो। अभी जो है चौकीदार का वैकेंसी, बिहार पुलिस का वैकेंसी, होमगार्ड का वैकेंसी सारा निकला हुआ है। जानो भरो फॉर्म, दौड़ो, लो नौकरी। कौन कहता है बिहार में रोजगार नहीं है? अच्छा बोलना चाहता हूँ, नौकरी की वैकेंसी निकलती है। एक सेकंड वैकेंसी कितनी निकलती है? 50,000। और फार्म कितने भरते हैं? 2 करोड़ 2.5 करोड़। बिल्कुल, जनसंख्या की गलती है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी हिसाब से भर्ती निकालो ना। अच्छा, क्या कहेंगे सर? 2.5 लाख का टीचर का वैकेंसी था, 88,000 भी बिहार से पूरा नहीं हो पाया। 2.5 लाख टीचर का वैकेंसी था, 88,000 भी बिहार से पूरा नहीं हो पाया, और कह रहा है कि ज्यादा हो रहा है। भाई दो ना, तुम उस लायक तो बनो भाई। मेरा कहने का मतलब किसी एक सरकार से नहीं है। मेरा जो उस कहने का मतलब है कि सरकार जो काम कर रही है वो सही से करे, और जो हमारी आप कह रहे हैं कि जो पहले की सरकार थी ना, पहले देखो, अगर पहले की सरकार अगर आज के टाइम पर होती हम उससे भी सवाल करते। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा पर ये बताइए, मेरा किसी भी आप पार्टी कहना से यही कोई चाहते हैं। मतभेद नहीं है। मेरा किसी भी फिर आप यही कहना चाह रहे हैं ना, पहले वाली सरकार कुछ कर पाई और ना ही आज की सरकार। देखो, मैं बता रहा हूँ, इससे पहले वैकेंसियाँ निकलती थी। अच्छा, अब नहीं निकलती। साल में कितनी निकलती थी? रैली भर्तियाँ होती थी। देखिए, थोड़ी सी जानकारी लाइए। वैकेंसीज निकल रही है, हाँ, उसमें कमियां हैं कि हाँ कम निकल रही है। नहीं, कम नहीं, बहुत निकल रहा है। इस टाइम पे इतना ज्यादा निकल रहा है कि हमको लगता है आने वाले 10 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगा। इलेक्शन के वजह से या जो भी हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस टाइम पे इतना ज्यादा वैकेंसी निकल रहा है कि आने वाला 10 साल में हमें नहीं लगता कोई पोस्ट खाली होगा। पोस्ट खाली होगा। क्या कहेंगे मैम, क्या नाम हुआ आपका? आशा। क्या लग रहा है मैम, देश की स्थिति देखते हुए बिहार में भी चुनाव है, क्या लगता है किसे मौका देगी महिला? महिलाएं को तो बीजेपी को ही देना चाहिए मौका। कारण क्या बीजेपी को छोड़ेगा? जो बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे मोदी जी है चाहे जो भी है, उन्होंने ठीक है चाहे स्टेट के लिए कुछ ना किया हो, लेकिन देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। देश के लिए बहुत कुछ किया। पर देखिए, देश में वो युवा भी रहते हैं जो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, जो कहते हैं कि जनता पलायन कर रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो युवा जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो उनको तो प्लान करना ही होगा ना। क्या लगता है, भाजपा सरकार पर भरोसा किया जा सकता है रोजगार के लिए? हाँ जी, किया जा सकता है। कितना भरोसा? माता जी, आप किसे जा रहे हैं? क्या लगता है, भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी या कोई अन्य? जनता पार्टी मैम देखिए, अभी राहुल जी महिला के लिए 2500 के दावे बने हुए हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। दूसरे देशों में जाके अपने ही देश की बदनामी कर रहे हैं, तो बिहार में दावे भी कर रहे हैं कि सरकार बना ले। तो कोई बात देखा जाएगा जब मौका आएगा। भाजपा को टक्कर दे पाएगी या भाजपा टक्कर देगी? भाजपा टक्कर देगी। भाजपा टक्कर देगी। कितना विश्वास है? 100%। 100% है। जी सर, क्या कहेंगे? मैम बिहार में तो बीजेपी को नहीं हरा सकता, बीजेपी को क्योंकि कोई नहीं हरा दिल्ली में सब कुछ फ्री था, फिर भी जीत गई। सब कुछ फ्री था, सबको पता है। सब कुछ फ्री होने के बाद भी जीत गई, तो कुछ तो दिमाग सेट है, कुछ तो सोच है ना। मतलब जनता के मन में है कि कमल खिलेगा। मैम आपके सामने है, इतनी बड़ी दिल्ली होके सब कुछ फ्री था, फिर भी इतनी बुरी तरह हारी, अपनी सीट नहीं बचा पाए। कुछ तो कारण है।